उड़ीसा का घना जंगल और उसके बीच से गुजरती हुई सूरतपुरी एक्सप्रेस। अपनी तेज गति से धुआं उड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी वो ट्रेन। धीरे धीरे जंगल घना और घना होते जा रहा था। रात का अंधेरा था और तभी ड्राइवर ने देखा कि एक बड़ा सा हाथी ठीक पटरियों के बीचों बीच खड़ा हुआ था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब नहीं रुक सकती थी। ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन हाथी पटरी के ऊपर से टस से मस नहीं हुआ। ट्रेन अपनी अधिकतम रफ्तार पर दौड़ रही थी। हर पल मौत उसके करीब आ रही थी। ड्राइवर ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हाथी वहां से नहीं हटा। और फिर जो हुआ वो बेहद डराने वाला था। ओडिशा के जंगलों के बीच से गुजरती हुई रेलवे लाइन। 21 दिसंबर 2020 के दिन यहां पर एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। संबलपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत जब इन जंगलों के बीच बिछी हुई रेल पटरियों के ऊपर पूरी सूरत ट्रेन बड़ी तेज गति से गुजर रही थी, तभी अचानक ड्राइवर के सामने 12 साल का एक हाथी आ गया। ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने तक का मौका नहीं मिला और ट्रेन हाथी के ऊपर चढ़ गई। और अफसोस, उस हाथी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जैसे ही ट्रेन उस हाथी के ऊपर चढ़ी, ट्रेन की बोगियों के 6 चक्के पटरियों से उतर गए। काफी दूर तक ट्रेन यूं ही घिसटती रही, लेकिन किसी भी यात्री को किसी तरीके से चोट नहीं आई। लोगों की जान तो बच गई, लेकिन हाथी ट्रेन के नीचे आ चुका था और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। ठीक इसी तरह 22 दिसंबर 2020 की सुबह के 4 बजे इन्हीं जंगलों में 15 हाथियों का एक झुंड जंगल के बीच बिछी हुई इन रेल पटरियों को पार कर रहा था और तभी अचानक वहां पर ट्रेन आ पहुंची, जिसमें से एक हाथी की वहीं मौत हो गई, ऑन स्पॉट डेथ। इन 10 सालों में ओडिशा के इस जंगल में होने वाली ये 29वीं घटना है। और अगर दूसरे राज्यों के जंगलों के बीच बीच बिछाई गई पटरियों में होने वाली दुर्घटनाओं की बात करें तो आंकड़े कहीं और ज्यादा है। भारत का कोई भी राज्य ले लीजिए, अगर उस राज्य के जंगलों में रेल पटरियां बिछी हुई हैं तो आए दिन ऐसी घटनाएं वहां पर होती रहती हैं। कभी कोई हाथी ट्रेन के नीचे आ जाता है तो कभी कोई और जंगली जीव। मामले यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहे और लगता है कि सरकार को इसकी कोई सुध नहीं है। हम इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए जंगलों में जो घुसपैठ की है उसका खामियाजा ये वन्य जीव चुका रहे हैं। संजीत कुमार, जो कि संबलपुर के फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर थे, उनका कहना था कि जब कभी भी रेल पटरियों को इस तरह जंगलों के बीच में बिछाया जाता है तो अक्सर जंगली जानवर इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जंगलों में रहने वाले ये जीव कभी खाने की तलाश में तो कभी पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते रहते हैं। और जब बीच रास्ते में उन्हें लोहे की बिछी हुई रेल पटरियां दिखती तो फिर ये उन पटरियों पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियों का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में संजीव कुमार ने उड़ीसा के जंगलों का एक सर्वे कराया था और ट्रेन के ड्राइवर को यह हिदायत दी थी कि जंगलों के बीच से गुजरते वक्त ट्रेन की स्पीड को जितना हो सके नियंत्रण में रखें और खासकर रात के वक्त ज्यादा अलर्ट रहे, तो अधिकतर जंगली जानवर रात के वक्त ही विचरण करते हैं, बाहर निकलते हैं, गश्त लगाते हैं। लेकिन उनकी ये रिकमेंडेशन किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उसके बाद भी दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। रिकमेंडेशन तो छोड़िए, भारत सरकार के द्वारा ऐसे कई नियम बनाए गए हैं कि जंगल से गुजरते वक्त ट्रेन के ड्राइवरों को एक नियंत्रित गति से ट्रेन को जंगल से गुजारना है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ट्रेन के ड्राइवर साफ साफ नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। जंगल आते ही इनकी स्पीड और बढ़ जाती है और फिर ऐसी घटनाएं सामने आने लगती है। जरा इस अगली घटना को ही देख लीजिए। इस घटना को देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि ट्रेन के ड्राइवर किस गति से जंगलों में ट्रेन को दौड़ाते हैं। हाल ही में असम के जंगली इलाके में 45 साल की एक मादा हाथी अपने बच्चे के साथ रेल पटरियों को पार कर रही थी। तभी अचानक वहां पर धड़ धड़ आती हुई ट्रेन आ पहुंची और उस ट्रेन ने इन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। मां और बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन वहां के वन विभाग ने एक बड़ा ही सख्त कदम उठाया। जिस ट्रेन से इन दोनों हाथियों की मौत हुई थी, वन विभाग ने उस ट्रेन के इंजन को जब्त कर लिया। और जब मामले की जांच हुई तब जाकर पता चला कि जिस स्पॉट पर यह दुर्घटना हुई थी वहां पर मादा हाथी और उसके बच्चे के शव की दूरी पूरे 1 किलोमीटर की थी। यानी कि ट्रेन इतनी ज्यादा तेज रफ्तार में थी कि जब उसने हाथी के बच्चे को हिट किया तो बच्चा 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। सोच कर देखिए ट्रेन किस रफ्तार से दौड़ रही होगी। वहीं अगर ट्रेन की गति को नियंत्रित गति से चलाया गया होता तो शायद इन दोनों की जान बचाई जा सकती थी। पूरी तरह से ये नियमों का उल्लंघन है, लेकिन इसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। हालांकि वन्य जीवों की मौजूदगी को देखते हुए यहां से गुजरने वाली ट्रेन की गति सीमा तय की गई है, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन के ड्राइवर नियमों का उल्लंघन करते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं।
और ना ही ऐसी दुर्घटनाओं के बाद उन पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई केस दर्ज किया जाता है। अब उत्तराखंड की अगली घटना के बारे में सुनिए और देखिए, देख के आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएगी। दावा है हमारा। उत्तराखंड के देहरादून का डोईवाल इलाका, यहां पर एक बड़ी रेलवे लाइन यहां के जंगलों से होकर गुजरती है और इस रेलवे लाइन की वजह से आए दिन जंगली जानवर दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। ठीक इसी तरह आज से कुछ समय पहले इसी जंगल में एक हाथी की मौत ट्रेन के नीचे आने की वजह से हो गई थी और जैसे ये खबर सोशल मीडिया में लगी, वहां पर बहसबाजी की जंग छिड़ गई। काफी दिनों तक ये घटना ट्विटर पर ट्रेंड करती रही और कई बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी सोशल मीडिया में अपनी राय देते हुए नजर आए। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जब कभी भी ट्रेन आती है तो वहां पर कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि हाथियों को पहले ही चौकन्ना कर दिया जाता है कि ट्रेन आने वाली है और इस वजह से वहां पर दुर्घटनाएं बहुत कम होती है। लेकिन उत्तराखंड जहां पर जंगल ज्यादा है, वन्य जीव ज्यादा है, ऐसी जगहों पर आखिर ऐसे सिस्टम क्यों नहीं लगाए जाते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह सोशल मीडिया पे कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और लिखा है कि तत्काल रेलवे ट्रैक्स को जंगलों से हटा देना चाहिए क्योंकि रेलवे पटरियां बिछाने के लिए लगातार जंगल काटे जा रहा है और निर्दोष जानवरों की जान लेता जा रहा है। ट्विटर पे भी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, ये हम इंसानों की गलती है, हमने वन्य जीवों के घरों में पटरियां बिछा रखी है, तो ऐसी घटनाएं होना तो स्वाभाविक है। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसी घटनाओं पर, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सीधी सी बात है दोस्तों, लोको पायलट पर भारी जुर्माना लगाने का ऐलान कर देना चाहिए। अगर कोई एंडेंजर्ड वन्य प्राणी या कोई भी बड़ा वन्य प्राणी अगर किसी ट्रेन की चपेट में आ जाए तो उस पर लोको पायलट पर जुर्माना लगाना चाहिए, बेहद बड़ा जुर्माना। यही वो तरीका है जिससे लोको पायलट इस सिचुएशन का अपने ही स्तर पर समाधान निकालने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यातायात भी जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है और देश के हर एक कोने को रेल रूट से कनेक्ट करने की जरूरत भी है। ऐसे में जंगलों से रेल पटरियों का जाना जारी रहेगा। जरूरत यह है कि वहां पर जंगली जानवरों के ट्रैफिक रूल्स का पालन लोको पायलट से करवाया जाए। यही एकमात्र जरिया है, एकमात्र तरीका है जिससे इन जानवरों को इस किस्म के ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने में मदद मिलेगी, और कोई तरीका नहीं। लेकिन ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लगाने में शायद हमारी सरकार अभी भी पीछे है, जहां बेहद जरूरी हो जाता है कि अपनी ही मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए एक और मशीनरी बैठाया जाए। पता नहीं क्यों पर हर सरकारी दफ्तर और हर सरकारी अफसर इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है। वो चाहता है कि वो पूरी तरीके से मुक्त होकर अपना काम करे, उसके ऊपर कोई कमेटी ना बैठाई जाए, उसके ऊपर कोई दूसरा उसे चेक करने वाला, उसके कदमों को जांचने वाला, उसे गाइडलाइन जारी करने वाला हो ही नहीं। और यही समस्या है जिसकी वजह से हर क्षेत्र में करप्शन है और इस क्षेत्र में रेलवे के इस खंड में लापरवाही के चलते वन्य जानवरों की जानें जा रही हैं। अब आपसे एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आप भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहेंगे कि ट्रेन रूट्स को जंगलों के बीच से ना गुजारा जाए? क्या यह सुझाव सही होगा? आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपने दोस्तों, मित्रों और रिलेटिव से भी ये सवाल पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।